ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में हुए रिकॉर्ड तोड़ बारिश मानसून के संकट को हमेशा के लिए टाल चुकी है? क्या खरीफ फसलों पर मंडरा रहा सूखे का खतरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, या फिर इस भारी बारिश के पीछे छिपा है अल नीनो का वो खतरा जो भारत को एक भयंकर सूखे की तरफ धकेल रहा है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से कम बारिश को लेकर चिंता के बाद अगस्त 2026 ने शुरुआत में ही राहत दी है। भारत में मॉनसून के पहले दौर के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में हुई जबरदस्त बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में महीने के पहले 8 दिनों में ही अगस्त की औसत मासिक बारिश का आंकड़ा पार हो गया। 2011 के बाद ये अगस्त का सबसे ज्यादा बारिश वाला पहला हफ्ता रहा। लगातार बारिश से शहर में जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़कें बंद होने की दिक्कतें भी आईं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान 12 से ज्यादा राज्यों में भी तेज बारिश हुई, जिससे देश में बारिश की कुल कमी घटी और खरीफ की उम्मीदें बढ़ी। बारिश बढ़ने से खरीफ बुआई में सुधार दिखा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 7 अगस्त तक खरीफ बुआई में कमी घटकर 17.96 लाख हेक्टेयर रह गई। 24 जुलाई को ये 38.82 लाख हेक्टेयर थी। दलहन की बुआई में कमी भी 6.90 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.95 लाख हेक्टेयर रह गई। हालांकि धान और तिलहन अब भी पीछे है। 7 अगस्त तक धान की बुआई पिछले साल से 15.90 लाख हेक्टेयर कम है। वहीं तिलहन की कमी भी 3.45 लाख से बढ़कर 5.19 लाख हेक्टेयर हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव वाले सिस्टम से मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत में और बारिश की उम्मीद है। वहीं मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश सुधरी है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में स्थिति अब भी चिंताजनक है। पूरे क्षेत्र में बारिश सामान्य से 25.5% कम है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में भी कमी है। बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर धान पर पड़ा है, जिसे शुरुआती मौसम में ज्यादा पानी चाहिए। वहीं विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगस्त में पूर्वी इलाकों में बारिश से यह अंतर कम होगा। मॉनसून से कुछ समय के लिए राहत मिलने के बावजूद विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के लंबे समय के जलवायु अनुमान भारत के लिए जोखिम की ओर इशारा करते हैं, खासकर अगस्त-अक्टूबर के मौसम के दौरान, क्योंकि इस समय एल नीनो बन रहा है। अगस्त अक्टूबर में एल नीनो बनने से भारत में सूखे और सामान्य से कम बारिश का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम सूखा रह सकता है और तापमान औसत से अधिक रहेगा, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। आपको बता दूं कि WMO का कहना है कि एल नीनो के साथ साथ एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD भी बन रहा है, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिस्से की तुलना में गर्म हो जाता है, जिससे समुद्र से जुड़े जटिल हालात पैदा हो रहे हैं, जो दक्षिण एशिया में सूखे की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। मैं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि एल नीनो सिर्फ हमारे दरवाजे पर ही नहीं है, बल्कि वो घर के अंदर दाखिल होकर गर्मी बढ़ा रहा है, और ये तो महज शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि एल नीनो लगातार और मजबूत हो रहा है। ये उस धरती पर आग में घी का काम कर रहा है जो पहले से ही भीषण गर्मी, जंगलों की भयावह आग और रिकॉर्ड स्तर पर गर्म होते समुद्र से जूझ रही है। तो दोस्तों, भले ही अगस्त की इस तूफानी बारिश ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत को जलभराव और ट्रैफिक जाम से परेशान किया हो, लेकिन इससे हमारी फसलों को एक नई जिंदगी मिली है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि एल नीनो के रूप में एक बड़ा खतरा अभी भी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि हमारा कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचा आने वाले दिनों में मौसम के इस बदलते मिजाज और एल नीनो के असर को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद ही अहम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।